नमस्कार सजल जी। नमस्कार सर। सजल जी, कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन था और आपने आखिरी समय तक अपना पर्चा नहीं डाला, नामांकन आपने नहीं किया। तो इसके पीछे प्रमुख जी क्या वजह हो सकती है, जबकि जनता आपके साथ रही है, समाज ने आपको साथ दिया, पिछली बार आप ब्लॉक प्रमुख बने और जिस उम्मीद से जनता ने आपको प्रमुख बनाया, आप उस पर बहुत अच्छी तरीके से सफल रहे। आपने अच्छा काम किया। मेरी जानकारी में आपने सोलर पे अच्छा काम किया, आपने बिजली पे अच्छा काम किया और लोगों के बीच में साफ़ सफाई के सामान भी आपने दिए, सैनिटाइजेशन आपने कराया, स्वच्छ जल की व्यवस्था लोगों के घर घर तक पहुंचाने का आपने काम किया। तो इन सब अच्छे कामों के बीच में अचानक राजनीति में इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया। क्या इसके पीछे कोई सामाजिक दबाव आपके ऊपर था या किसी व्यक्ति का दबाव था या पार्टी लाइन में आपको उस तरीके से जो अपेक्षित सहयोग था वह नहीं मिला या कोई कलह थी पार्टी में? क्या इसकी वजह हो सकती है प्रमुख जी? थोड़ा सा आप बताएं तो ये जनता की समझ में आए। धन्यवाद भाई साहब। पहले एक चीज़ जान लीजिए, लोगों की उम्मीद पूरा करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई पद होना बहुत ज़रूरी नहीं है। रहा बात प्रमुख के चुनाव का, मैं पूरी दमदारी से प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था और मेहनत भी कर रहा था, जीतता भी। लेकिन कभी कभी आपके खिलाफ समीकरण इस तरह बन जाते हैं तो आपको अपने ही डिसीजन से एक दिन दो दिन पीछे चेंज करने पड़ते हैं, अपने ही डिसीजन। सबसे पहले भाई साहब, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायकगण, सांसदगण, मंत्री जी सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उन 38 जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बक्सा के जो हमको आम मतदाता, आम जनमानस जो हमको बहुत प्यार करती है, उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं न कहीं से मेरे द्वारा उनको निराशा मिली। मुझे चुनाव में 11 बजे तक था कि मैं पर्चा भरूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जिस तरह का हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही थी इस बार के इलेक्शन में, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अस्थाई मेंबर हूँ, 27 सदस्य हूँ, लेकिन मैं उसके बाद भी सपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुझे पूरी ताकत लग गई, मंत्री विधायक सब लगे, एक वोट से हरा पाए। लेकिन उसके बाद भी ये चुनाव मेरी शासन सत्ता थी, मुझे क्यूट करना पड़ा। तो उसके पीछे तमाम अपने रीजन हैं, सामाजिक समीकरण हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। जिनको उम्मीद है, कोई इसलिए नाराज़ हैं कि मैं सांसद जी से दूरी बना के रहता हूँ, कोई इसलिए नाराज़ हैं कि मैं श्री पूर्व प्रमुख राणा सिंह जी के साथ रहता हूँ, कोई इसलिए नाराज़ हैं कि मैं संजय भैया के साथ रहता हूँ, कोई इसलिए नाराज़ है कि मैं लाल साहब जी के साथ रहता हूँ। मैं तो किसी का इग्नोर नहीं किया हूँ। अपने से बड़े हमारे ब्लॉक पे, घर में, रास्ते में, किसी भी फंक्शन में जो मिला है सबका सम्मान दिया हूँ, छोटों को स्नेह दिया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और बुरी लड़ाई राजनीति करनी है, आगे भी लड़ी जाएगा, पूरी बहादुरी के साथ लड़ी जाएगी। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। चंद लोग जो चटकारिता में पोस्ट डालने, गलत बातें करें, हुए एक अलग बात। मैं डरता कि नहीं, मुझे किसी को भी, मैं आज 5 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कभी डराने का भी प्रयास नहीं किया है। ये बातचीत चाहे जो जितनी करे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मुझे मदद मिलेगी, खास तौर से लोगों के लिए जिनके लिए करा हूँ। अब देखिए, अगर मेरे खिलाफ सिर्फ एक प्रमुख का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ता तो मैं जीवे में इतना काम किया था, लोग मेरे साथ होते, मैं जीवे में। लेकिन जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा था, हम भी मजबूती से लड़ रहे थे, उनके साथ पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लगे हुए थे। वर्तमान एमएलसी श्री ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जी उसके साथ ताकत से लगे हुए थे। लेकिन मैं तो एक सामान्य प्रमुख ही था, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ था, निवर्तमान प्रमुख था और मुझे भी सपोर्ट चाहिए था इस चीज़ का। मुझे उम्मीद थी कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से राणा चाचा को लेके, लाल साहब जी को लेके, मनोज जी को लेके, 5-7 लोगों को लेके मैं लगातार मेहनत कर रहा था कि शायद साथ में आ जाए। लेकिन हुआ क्या, जब बड़ा नेता किसी नेता के खिलाफ लगता है, मैं अभी उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ इतनी लॉबिंग हो रही थी, ऊपर भी लोग लड़े थे, कुछ लोग ज्वेलर्स में लगे थे, कुछ लोग
किसी के साथ हैं इसलिए मेरा विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सांसद जी नाराज न हो जाए इसलिए विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सांसद जी से अब अध्यक्ष हो गए हैं, ठेका टेंडर मिल जाए, अभी जो हमारे साथ टहल रहे थे वो विरोध करने लगे। तो इन चीज़ों को लगा कि मैं एक दिन 2 दिन पूरी रात सोया नहीं, बहुत डिस्टर्ब था। फिर पता चला मैं चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले गया, पता लगा मेरे 12 बीडीसी जो हमसे बात हुई या पूरा एकदम लग रहा था साथ थे, तो मुझे लगा कि ये भी गायब हो गए, इनको भी गायब कर दिया गया है। मुझे लगा कि यार इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, आगे लोग जो अपने लोग हैं कम से कम उनकी नाराज़गी को दूर कर लिया जाए, एक टीम बनाई जाए, अच्छी टीम बनाई जाए, जहाँ पे लोग हमारे साथ हम मजबूती से रहते हैं तो भी मजबूती से रहें। तो दोबारा ये चुनाव कभी भी लड़ा जा सकता है, दोबारा फिर मौके मिलेंगे तब लड़ा जाएगा। मुझे क्यूट करने का छोड़ने का ही डिसीजन ठीक लगा भाई साहब, और मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर यही हमारे जो बक्सा के रहने वाले अच्छे नेता हैं जिनकी मार्केट में गुडविल भी है, हो सकता है उनके मेरे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन सतीश जी, पाड़ीन जी, मनोज जी जिनका मैंने बाई इलेक्शन में बहुत मेहनत किया दिन रात, रमेश भैया जो हमारे ब्लॉक के 28 से 30 गांव उनके विधानसभा में आते हैं, ये लोग कम से कम 9 ब्राह्मण बीडीसी थे, इनसे ही मिल गए होते और मिल लिए होते हमारे साथ चल के। अपने विधानसभा के जो गांव थे ये चल के मिल लिए होते। हमारे रमेश भैया से बहुत अच्छे संबंध, मैं जीवन भर उनका रिस्पेक्ट करूँगा, वो भी हमको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनका बिजी शेड्यूल हो सकता है, मैं उन चीज़ों को ही जाने, रमेश ही जाने। लेकिन अगर वो लोग हम जो सिचुएशन समझते हैं, अगर ये लोग हमारे साथ आके 1-2 दिन टहले होते तो निश्चित तौर पे रिजल्ट चाहे जो होता है चुनाव लड़े। कहीं न कहीं से मैं अपने को अकेला पा रहा था और लगा कि ये बाहुबल, धन बल और टीम वर्क, हमारे अपने लोग भी किसी न किसी मजबूरी में हमसे दूर होते जा रहे थे इस चुनाव में। तो मुझे लगा कि पहले उनको अपने साथ किया जाए, अपनी बातें रखी जाए, और सब आज के डेट में जो हमारे अपने हैं शुभचिंतक हैं, खुश भी हैं हमारे डिसीजन से। बहुत सारे लोग कह रहे थे राय भी लेनी चाहिए, हाँ ठीक है, टाइम नहीं था और जल्दी में डिसीजन हुआ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट अपने से बड़े सभी करता हूँ, कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमको स्नेह देंगे तो मैं रिस्पेक्ट करता रहूँगा, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई नाराज़गी दुश्मनी नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक बिक्की जी हैं, ओंकार जी, इन लोग गांव में, किसी के मैंने 10 लाख गांव में काम किया है, किसी के गांव में भी। अब इनसे हमारी व्यक्तिगत कोई नाराज़गी, किसी दूसरे व्यक्ति को इशू बना के लोग दूरी बना, तो ये बड़ा अजीब टाइप का माहौल बन गया इस बार। मैं नहीं चाहता था कि मेरी स्थिति रमेश जी जैसी हो। रमेश जी के साथ पूरे सब लोग ताकत से लगे हुए थे और वो बहुत बड़े आदमी हैं, सांसद जी के बेटे हैं, ठीक है। और मैं अपनी सिचुएशन वैसी नहीं करना चाह रहा था और इसलिए मुझे चुनाव से बाहर निकलना ही ठीक लगा। और 8-10 दिन बाद रेस्ट करने के बाद अच्छे से बिजनेस किया जाएगा, अच्छे से राजनीति की जाएगी, अपने लोगों को जो किसी न किसी वजह से डायरेक्ट हमसे नाराज़गी नहीं, किसी न किसी नाराज़, सबको जोड़ा जाएगा, काम किया जाएगा और बहादुरी से राजनीति की जाएगी। जो प्यार देगा उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा और हम लोग किसी भी की दबंगई और उसमें आने वाले लोग नहीं हैं। निडरता से रहना है, सबका जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में, कोई किसी का 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड कम नहीं कर सकता है, सब चीज़ें पूर्ण निश्चित हैं। तो क्या ये समझा जाए सजल जी कि आप इस तरीके का जो ये चुनाव है जिसमें सदस्य लोग वोटिंग करते हैं और ये विदित है कि ऐसे चुनाव परंपरागत ऐसे हो रखे हैं कि इसमें बहुत धन की ज़रूरत और बहुत बाहुबल की ज़रूरत और बहुत कूटनीति की ज़रूरत होती है, तो क्या आप ऐसे इलेक्शन में भाग लेंगे आगे या आप सीधे जनता के चुनाव में जाएंगे? ये सब भविष्य की बातें हैं भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं निडरता से राजनीति करता रहूँगा, सबके लोगों के लिए, समाज के लिए तत्पर रहूँगा। मैं किसी भी प्रमुख और विधायक से ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में करूँगा, बक्सा वासियों के लिए, मल्हनी वासियों के लिए, बदलापुर वासियों के लिए। और जो ये दुर्गवंश और ठाकुर ये सब बात कर रहे हैं, अगर ये बात आज कर रहे हैं फेसबुक पे, खाली टाइम फेसबुक लेट के फेसबुक चलाना बोल देना जी, अगर ये 10-5 लोग भी मेरे पास आए होते कि प्रमुख जी, भैया जी या सजल जी आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ, मुझे बहुत ताकत मिलती, ठीक है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो भी किसी भी तरह चाहे फेसबुक पे मुझसे नाराज़ है, मैं उनको जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मेरे ऊपर अब 2-2.5 साल इधर ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं है कोई भी तरह। मैं 1 साल अपने सभी लोगों को जोड़ूंगा, सबसे मिलूंगा, अपनी बातें रखूंगा और बहादुरी के साथ राजनीति की जाएगी। हमको कोई डरा चमका हड़का नहीं सकता है, एकदम बहादुरी के साथ राजनीति की जाएगी, बहादुरी के साथ बिजनेस किया जाएगा और लोगों को काम किया जाएगा। ये जो हमसे थोड़े बहुत नाराज़ लोग हैं, लोगों के हम दलाली नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता है थाने जो कि जिनकी मदद की, जो जेन्युइन लोग थे, कभी हमने किसी से एक पैसे लेने का काम नहीं किया। भाई साहब आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं 2.5 साल 3 साल प्रमुख रहा, 2 साल की निधि यूज करने का मौका मिला,
इतने थोड़े से नियम कानून आ गए हैं, कुछ लेबर मनरेगा से होती है, कुछ लेबर किसी चीज़ से होती है। मैं इतना बिजी शेड्यूल था, मैं अच्छा से अच्छा काम आप जाके ब्लॉक में आरटीआई के थ्रू या ब्लॉक के जो लोग भी जाना चाहें, मैंने सारे लेबरों की पेमेंट, क्योंकि किसी मूवी का डायलॉग भी है, लेबर का पसीना सूखने से पहले उसको, और हर लेबर चाहता है कि उसका काम हो, शाम तक उसको पैसे मिल जाए। 20 से 25 लाख रुपए मैंने अपने पास से लेबर दिया हुआ है। 41 लाइट की पेमेंट करा के मैंने ब्लॉक में 115 लाइटें लगवाई हैं। 42 जिम का पेमेंट करा के मैंने 50 ओपन जिम लगाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास होगा किसी भी ब्लॉक में इतने गांव में ओपन जिम नहीं बन, शहरों के पार्कों में नहीं, लेकिन हमारे बक्सा ब्लॉक 101 में 50 गांव में मैंने ओपन जिम लगाने का कार्य किया है। 3 पानी की टंकी भी लगाने का काम किया। तो हमने काम करने में मेरा विश्वास है, और एक समय नहीं होने के नाते ये जो राजनीति में परिवर्तन मैं लाना चाहता हूँ। ये जो लोग, चंद लोग, देखिए अभी एक सीधा सा आपको उदाहरण मिलेगा, जो धनंजय जी को गाली देते थे, सब जाकर उनको आज ठेका के लालच में, टेंडर के लालच में जाकर उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमको काम मिल जाएगा, चाटुकारिता में। इस तरह के सिस्टम हम लोग कभी चाटुकारिता में या दलालों के चक्कर में नहीं पड़े हैं। दूसरे लोग नाराज़गी, जिनका काम किए हैं वो भी लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग इसलिए नाराज़ हैं कि मैं फला के साथ रहता हूँ, कुछ लोग इसलिए नाराज़ हैं कि मैं पूर्ण सांसद जी का विरोध किया। कुछ लिए भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मुझे सांसद जी से मेरी कोई व्यक्तिगत, तो बड़े नेता है, मेरी अभी राजनीतिक एंट्री है, हो सकता है बोलने में कुछ गलत हो जाए, वो हो जाए, लेकिन आगे से मेरा ये सिद्धांत है कि व्यक्तिगत आरोप किसी से बचना चाहिए, और आगे अच्छी पॉलिटिक्स की जाएगी, अच्छी राजनीति की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राजनीति की जाएगी। उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और जो लोग का, कुछ लोग कम्युनिकेशन गैप से नाराज हैं, उनको जोड़ा जाएगा, तो पूरी बहादुरी के साथ अच्छा काम किया जाएगा, और काम मेरा दिखेगा, काम दिखेगा। बिना किसी पद के मैं काम करूँगा, बहुत अच्छा काम करूँगा। बहुत कम शब्दों में आप मल्हनी की और बक्सा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा, कोई निराश न हो। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, किसी का मित्र हूँ। आपको नहीं लगेगा कि मैं बक्सा का प्रमुख नहीं हूँ, उससे ज़्यादा काम करूँगा। मैं जो जिम्मेदारी सिर्फ आर्प की रहेगी, बहुत अच्छा उनके लिए, सबके दुख सुख में शामिल होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। चाहे किसी की पानी की समस्या हो, हैंडपम्प की, लाइट की, बहुत अच्छा काम किया जाए। मेरा ये वादा है कि बिना प्रमुख के, प्रमुख से ज़्यादा काम करूँगा बक्सा वासियों के लिए। ठीक है सजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।